अ, मित्रों, मैं कई बार अपने बारे में चर्चा करने के लिए कहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपने बारे में अगर आपको थोड़ा-सा बताऊँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब से हम क्लास 5th-6th में थे, तब से हम जो है माँ गायत्री के साधक रहे हैं। और जिसको हम कह सकते हैं कि जो साधना हमने की, उस साधना का फल जो रहा, वो ये था। एक तो निस्वार्थ भाव से साधना थी, और जिसको माँ गायत्री के मंत्र में अगर आप मंत्र के भावार्थ में जाएंगे, तो उसमें माँ ने उसमें यही है कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो। तो सन्मार्ग में प्रेरित होने के कारण परम मार्ग क्या है? मोक्ष का। तो परम मार्ग मोक्ष की तरफ हमारा जो अनुभव सिद्ध रहा, वो ये रहा कि जब हमने ध्यान करना शुरू किया, तो ध्यान में भीतर ही भीतर स्वयं का अनुभव शुरू होता है। जब स्वयं का अनुभव शुरू होता है, यानी कि जब हम मंत्र जपते हैं, कोई भी मंत्र जब हम जपते हैं, तो वो मंत्र हमको अपने हृदय में लिखा भी दिखाई देता है। उस मंत्र को हम ये भी अनुभव कर सकते हैं कि हम हृदय में बैठ के उस मंत्र को लिख रहे हैं। ऐसा एकदम स्पष्ट अनुभव होता है। और इससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर, जिसको आत्म साक्षात्कार हम कहते हैं, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। और धीरे धीरे वो अवस्था आई कि जब हम बैठ के देर देर तक ध्यान करना शुरू किए। एक अल्मोड़ा में साईं बाबा का मंदिर था, वहाँ पे मैं बैठ के ध्यान करता था प्रतिदिन। तो जब हम ध्यान करते थे, तो हमको अपने हृदय में अपने इष्ट के दर्शन होते थे। तो उससे ये कह सकते हैं कि आपके अंदर ये सबका है। स्वामी विवेकानंद का अगर आप देखेंगे, तो उनको ज्योति के दर्शन होते थे। बहुत से मित्रों के बहुत इस तरह के दर्शन के अनुभव हैं। और जब दर्शन होंगे, तब आपकी, जिसको हम कहते हैं कि समाधि की अवस्था, वो क्षणिक ही सही, लेकिन एक समाधि की अवस्था होती है जब आप स्वयं को भूल के अपने इष्ट में ही अपना ध्यान करते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं से हम गुजरे हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी अवस्थाओं में गुजरने के बाद हम लोग साधुताई में क्यों नहीं चले गए, विरक्त क्यों नहीं हो गए, तो शायद जब आपके पास एक चॉइस होती है ऐसी अवस्था में आने के बाद कि आप किधर जाना चाहते हैं, तो वो चॉइस यही होती है कि आपको संसार में सामाजिक कार्य करना है या आपको संसार से विरक्त होकर जीवन जीना है। देखिए, संसार दोनों जगह है। आप समाज में रहेंगे तो भी संसार है, आप संसार से विरक्त होकर जिएंगे तो भी संसार है। तो संसार तो दोनों जगह है। तो हमने जो इसमें एक जिसको जो चयन था हमारा, वो ये था कि हम संसार में रह के लोगों से बात करके वाचिक तौर पे हम कुछ अगर सेवा कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, एक कहा गया है कि मौन सबसे बड़ा साधन है, लेकिन मौन यदि मैं आपसे चर्चा ना करूं, तो वो आप मेरे ज्ञान के बारे में वाकिफ़ नहीं होंगे। और जब तक आप मुझसे नहीं बताएंगे कि आपके मन में क्या प्रश्न है, तब तक मैं आपके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकता हूँ। तो ये जो संवाद है, संवाद से बहुत सी चीज़ें हल होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे भारत भ्रमण के तहत तमाम प्रवचनों में तमाम समस्याओं का लोगों का हल किया। वो कैसे किया? लोगों से मिल के। तो ये एक माध्यम हमने चुना कि किस तरह से हम लोगों तक पहुंच सकें और किस तरह हम लोगों की वास्तविक सेवा कर सकें। तो आज भी मेरा यही कहना है कि परम कार्य जो है, परम कार्य यही है कि हम परम पुरुष, परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में देख सकें, उनका आत्म साक्षात्कार कर सकें। और आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, या सामान्य जीवन जीते हुए ही आप साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कतई नहीं कि आप एक बार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। दूसरी बात जो मेरी है कि जब आप को ईश्वर का सानिध्यान मिल जाता है, ईश्वर का आश्रय मिल जाता है, तब आप जो भी सोचते हैं वो कार्य होता ही होता है। और आपको संतोष, जैसे मैंने कहा कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, आपके अंदर स्वयं इतना संतोष आ जाएगा कि आप हर परिस्थिति में खुश रहें। क्योंकि आप ये जानते हैं कि कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि परम कार्य साधते इति साधु। साधु की यही परिभाषा है, जो परम कार्य साध लेता है वो साधु हो जाता है, जो भी जहाँ पे भी है। तो हमको परम कार्य साधना है।
और उसके तरीके मैं आपको विस्तृत बताता रहूँगा कि किस तरह से आप अपनी साधना को उत्तरोत्तर ले जा सकते हैं और किस तरह से साधना आपके लौकिक जीवन में महत्व रखती है, लौकिक जीवन में आपके लिए उत्तम हो सकती है।